हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीत यूपीएससी जर्नी चैनल पे। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हमारा एक टॉपिक होने वाला है जो कि यूपीएससी यूपीपीसीएस में जिसका मुख्य रोल रहता है, चाहे प्रीलिम्स का एग्ज़ाम हो चाहे मेंस का एग्ज़ाम होता है। ठीक है, नीति आयोग। तो नीति आयोग को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एकदम क्वेश्चन का पैटर्न होता है क्वेश्चन फॉर्म में। ठीक है, उसमें लगातार जो इसमें से पूछा जाएगा मेंस में या प्रीलिम्स में, वो उसी टाइप से मैं आपको यहाँ पे दिखाने का प्रयास करूँगा। ठीक है, एकदम पैटर्न वाइज, जिसमें आपको स्टार्टिंग में प्रस्तावना मिलेगी, मेन बॉडी मिलेगी, काइंड प्रकार मिलेंगे, आगे की रणनीति क्या है मिलेंगी, उसके साथ साथ आपको निष्कर्ष भी देखने को मिलेगा। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन नीति आयोग से आ जाता है तो आप उसको अच्छे से कर पाएँ। ठीक है, इस पैटर्न में मैं आप सभी को अपने नोट्स से पढ़ाने जा रहा हूँ, यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। ठीक है, चलिए। नीति आयोग, इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई तथा यह एक कार्यकारी संस्था है। इसकी अध्यक्ष, पदेन अध्यक्ष जो होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। इसमें एक उपाध्यक्ष भी होते हैं। ठीक है, अब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि प्रेजेंट टाइम में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं नीति आयोग की रणनीति क्या है, किस रणनीति पे कार्य करता है। तो मैंने 3 लेयर्स बना दिए हैं। पहला है छोटा जो सबसे है, 3 वर्षीय एक्शन प्लान होते हैं इसमें, 7 वर्षीय रणनीति होती है, फिर 15 वर्षीय विजन डॉक्यूमेंट होता है। ठीक है, अब हमारे आ जाते हैं योजना आयोग से तुलना करते हुए इसकी संरचना। नीति आयोग की तुलना करेंगे किससे? योजना आयोग से। ठीक है, इसकी संरचना देखेंगे। यहाँ पे हमने ले लिए हैं तुलना के कारक। जो तुलना के कारक हैं इनसे हम तुलना करेंगे नीति आयोग, योजना आयोग और नीति आयोग दोनों की। ठीक है, पहला कारक है शक्ति का वितरण। इसमें योजना आयोग में केंद्रीकरण होता है जबकि नीति आयोग में विकेंद्रीकरण होता है। संघवाद का स्तर योजना आयोग में कम होता है, नीति आयोग में उच्च होता है। नीति आयोग की कार्यकारी परिषद। ठीक है, तीसरा तुलना कारक है जवाबदेही का स्तर। तो योजना आयोग में कम होता है जबकि नीति आयोग में उच्च होता है। ठीक है, नेक्स्ट है बाजार की क्षमता, दोहन की संभावना। इसमें ना के बराबर होती है जबकि नीति आयोग में बहुत ज़्यादा होती है। एग्जाम्पल भी मैंने दे दिए हैं कि विशेष आमंत्रित सदस्य जबकि समर्विक भर्ती। ठीक है, समर्विक भर्ती। नेक्स्ट पॉइंट है राज्यों में प्रतिस्पर्धा। योजना आयोग में देखेंगे राज्यों में प्रतिस्पर्धा बिल्कुल निम्न होती है जबकि नीति आयोग में बहुत ज़्यादा होती है। एग्जाम्पल हैं इंडिया, 3 हमने एग्जाम्पल ले लिए हैं। ठीक है, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स, दूसरा है कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स, तीसरा है एसडीजी इंडिया इंडेक्स। नेक्स्ट है समावेशी विकास की रणनीति। समावेशी विकास रणनीति क्या है? ये हमारी योजना आयोग में बिल्कुल निम्न से मध्यम सफलता के बीच में होती है जबकि नीति आयोग के बीच में जाती है तो उच्च सफलता प्राप्त करती है। इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहला एग्जाम्पल है आकांक्षी जिला कार्यक्रम, जिसके अंतर्गत कितने ज़िले आते हैं? 112 ज़िले। ठीक है, दूसरा है आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम, जिसके अंतर्गत 500 ब्लॉक्स को शामिल किया गया है। तीसरा है जनजातीय गौरव कॉरिडोर। ठीक है, देन इसके बाद हम देख लेते हैं नीति आयोग की कार्यकारिणी। अब हम आ चुके हैं नीति आयोग की कार्यप्रणाली पे। नीति आयोग की कार्यप्रणाली किस प्रकार से कार्य करती है? तो नीति आयोग टीम इंडिया की भावना से कार्य कर रहा है और यह भारत सरकार का थिंक टैंक है। ठीक है, इसकी कार्यप्रणाली निम्नवत व्यक्त की जा सकती है। किस प्रकार से कार्यप्रणाली को व्यक्त करेंगे हम? तो नीति आयोग का हब देख लेते हैं। नीति आयोग का हब किसे कहते हैं? 2 हैं, टीम इंडिया हब और नॉलेज एंड इनोवेशन हब। अब दोनों में देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। टीम इंडिया में है हमारा गवर्निंग काउंसलिंग है, क्षेत्रीय परिषदें हैं, सहकारी तथा कॉन्स्टिट्यूटिव संघवाद है, चौथा है बॉटम अप नीति। जबकि नॉलेज एंड इनोवेशन हब के बीच में देखते हैं, पहला है अटल नवाचार मिशन। इसके अंतर्गत अकादमिक उद्योग समावेशन, इसको AIM कहते हैं, अटल रिकरिंग लैब ATL कहते हैं, अटल सारथी
पारंपरिक ज्ञान डिजिटल पुस्तकालय, ज्ञान भारतम मिशन, प्रतिस्पर्धा की भावना का विकास आदि शामिल हैं। एग्जाम्पल के रूप में हम देख लेते हैं नई शिक्षा नीति 2020, रट्टा मार पढ़ाई के साथ साथ स्थान पर लर्निंग आउटकम को बढ़ावा देने के लिए ये नीति की शुरुआत की गई है। दूसरा एग्जाम्पल है भारतीय नवाचार सूचकांक। ठीक है, हमारा दूसरा पॉइंट है राष्ट्रीय IPR नीति 2016। इसमें बौद्धिक संपदा का अधिकार है। बौद्धिक संपदा के अधिकार में इतनी चीज़ें हमारी आ जाती हैं, पेटेंट आ जाता है, कॉपीराइट आ जाता है, ट्रेडमार्क आता है, पौध विविधता आती है, व्यापार रहस्य आते हैं और डेटाबेस अधिकार आते हैं। ओके, मुख्य रूप से इतनी चीज़ें आती हैं। चलिए अब हम देख लेते हैं नीति आयोग के 7 स्तंभ, 7 पिलर ऑफ नीति आयोग। ठीक है, तो पहला है जन उन्मुखी, दूसरा है क्रियाविधि उन्मुखी, तीसरा है सहभागिता, चौथा है समावेशी, पांचवा है सशक्तिकरण, देन है समता और समानता, उसके बाद है पारदर्शिता। इसको सातों को मैंने इस टाइप में लिख करके यूरोप की तरफ थ्रूस लगा दिया है, तो काफ़ी देखने में थोड़ा अट्रैक्टिव लगता है। इस टाइप से भी आप अपने आंसर में अगर इसको लिख रहे हो तो काफ़ी ज़्यादा मार्क्स मिलने की संभावना रहती है। तो अब सातों को डिस्क्राइब कर लेते हैं, थोड़ा डिफिनेशन देख लेते हैं। मैंने यहाँ पे डिफिनेशन उसका इसलिए दिया है क्योंकि उसके लिए एग्जाम्पल ज़रूरी था। एग्जाम्पल देने के लिए मैंने उसका डिफिनेशन ज़रूर लिखा है। तो जन उन्मुखी क्या कहते हैं? लोगों का कल्याण मुख्य ध्येय होना चाहिए। ठीक है, जन उन्मुखी एक बात करता है। एग्जाम्पल के रूप में देख लेते हैं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना या प्रधानमंत्री जन आरोग्य। ठीक है, दूसरा है क्रियाविधि उन्मुखी। इसमें है प्रोएक्टिव तरीके से नीतियों का क्रियान्वयन। एग्जाम्पल के रूप में GST सुधार। ठीक है, नेक्स्ट है सहभागिता। सहभागी अभिशासन अच्छे अभिशासन की कुंजी है। एग्जाम्पल के रूप में देख लेते हैं माई गवर्नेंस पोर्टल। चौथा है समावेशी। इसमें आता है समृद्धि एवं विकास का लाभ समाज के प्रत्येक वर्ग तक पहुँचे। एग्जाम्पल है हमारे मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, स्टैंड अप इंडिया, आकांक्षी जिला कार्यक्रम 112 जिले जिसके अंतर्गत हैं, आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम जिसके अंतर्गत 500 ब्लॉक्स हैं। ठीक है, इन प्रोग्रामों से इनका सीधा लाभ हमारे जनता तक प्रत्यक्ष रूप से पहुंचता है। ठीक है, समावेशी के बाद हमारा पांचवा है सशक्तिकरण। सशक्तिकरण के माध्यम से समाज के कमज़ोर वर्ग का उन्नयन किया जा रहा है। इसमें एग्जाम्पल दे सकते हैं स्टैंड अप इंडिया। इसमें महिलाओं को लेकर के, महिलाएं चाहे जनरल, SC, OBC किसी भी वर्ग की हों, लेकिन पुरुष SC और ST के होने चाहिए, उनका जो है स्टैंड अप के साथ में जोड़ा जा रहा है। नेक्स्ट सातवां है समता और समानता। इसमें है आवश्यकता अनुसार सरकारी मदद को पहुंचाना। एग्जाम्पल के रूप में देख सकते हैं प्रगतिशील कृषि प्रणाली, PM किसान सम्मान निधि, जिसके तहत 3,000 रुपये मिलते हैं। नेक्स्ट है पारदर्शिता। पारदर्शिता जवाबदेह अभिशासन की पूंजी है। एग्जाम्पल के रूप में देख सकते हैं जन सूचना पोर्टल जो कि राजस्थान सरकार चलाती है। इसके बाद दर्पण पोर्टल है, RTI है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं नीति आयोग की सीमाएं, लिमिटेशंस क्या हैं नीति आयोग की। तो हमने कुछ लिमिटेशंस यहाँ पे पॉइंट बाय दे रखी हैं। पहला है यह प्रकृति से असंस्थात्मक यानी कि सलाहकारी है। केंद्र और राज्य के पहले से मौजूद वित्तीय विवाद, उदाहरण के रूप में देख सकते हैं करों में बंटवारे को लेकर विवाद। तीसरा पॉइंट है नियुक्ति में लेटर एंट्री का अत्यंत न्यून प्रयोग। चौथा पॉइंट है नीति आयोग की कार्यकारी परिषद की नियमित बैठक का अभाव। पांचवा है नौकरशाही में व्याप्त लाल फीताशाही। ओके, तो हमने यहाँ पे सीमाएं देख ली, इसके आगे देखते हैं। तो अब हमारा ये टॉपिक लगभग तैयार है, सिर्फ एक चीज़ को छोड़ करके, वो है निष्कर्ष। ठीक है, अब हम निष्कर्ष के रूप में योजना आयोग के रूप में क्या दे सकते हैं? तो निष्कर्ष जितना छोटा हो उतना ही बेटर रहता है। एग्जाम के रूप में आप चाहें तो इसको लिख सकते हो, वरना आप अपना भी निष्कर्ष बना के लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे निष्कर्ष बनाया है कि सहभागी अभिशासन तथा ई-गवर्नेंस के माध्यम से अच्छे अभिशासन को सुनिश्चित किया जा सकता है, जिससे नीति आयोग की प्रभावशीलता में वृद्धि होगी। तो यहीं तक था हमारा दोस्तों आज का सफ़र, क्योंकि आज का हमारा पूरा टॉपिक नीति आयोग, जिसको मैंने एक क्वेश्चन के फॉर्म में कराया है। इसमें से आप कुछ चीज़ें कम करके
क्वेश्चन में अच्छे से इंक्लूड कर सकते हो, आपको अच्छे से मार्क्स मिल जाएंगे, क्योंकि ऐसी कोई चीज़ नहीं छूटी है जो मैंने यहाँ पे कवर नहीं की है, ठीक है। चाहे वो मेंस के हिसाब से हो और प्रीलिम्स के हिसाब से भी काफ़ी ज़्यादा फैक्ट इसमें मैंने कवर कर लिया है, जिसमें से कुछ ना कुछ एग्जाम्पल पूछ दिए जाएंगे या कुछ डाटाबेस करंट वहाँ पे पूछ लिया जाएगा, तो आप लोग अच्छे से बता पाओगे। देन इसी प्रकार से टोटल सब्जेक्ट के यूपीएससी और यूपीपीसीएस हिंदी मीडियम से हैं अगर आप, और सभी हिंदी मीडियम्स के नोट चाहते हैं या आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना चाहते हैं, हमारे साथ में जुड़ना चाहते हैं डेली करंट अफेयर्स के लिए, ठीक है, और नई नई जो जानकारियाँ होती हैं डाउट क्लियर सेशन के लिए, तो हमारे व्हाट्सअप नंबर है कमेंट बॉक्स में, तो उस पर आप मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सअप पे, मैं आपको ग्रुप में ऐड करता हूँ, ठीक है। देन एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ अपना नंबर 9580346737, ठीक है। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, ओनली व्हाट्सअप मैसेज करिए आप, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगा जब मुझे टाइम मिलेगा, ठीक है। आप लगातार ऐसे ही हमारी वीडियो देखते रहिए। थैंक यू सो मच। और हाँ, अगर आपको थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। आप लोग अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे वे में कंटिन्यू करिए, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। धन्यवाद। और हाँ, हमारे जो एसएससी के लिए जो शिक्षक दिल्ली में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनको हमारे तरफ से फुल सपोर्ट है। आप लोग भी जिसके पास जो दिल्ली के नज़दीक में हो वहाँ पे जाइए, और हमारे शिक्षकों को, हमारे शिक्षक जो गुरुजन हैं उनको बढ़ावा दीजिए, उनको हौसला दीजिए। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।